सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए, चाइल्डिश वीडियो देख लीजिए। तो इन्होंने ये एक चैनल है अनिकेत दुबे जी का चैनल है, तो इन्होंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया और आह्वान ने भी एक चीज़ अपलोड किया था जिस पे मैं अपना टिप्पणी रखना चाहूँगा। देखिए आप देखते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि भगवत गीता और भागवतम जैसे सनातन शास्त्रों में मिलावट कर वर्ण व्यवस्था सहित ईश्वर अवतार जैसे महत्वपूर्ण विषयों में, तो देखिए कितना जहर उगला है, ठीक है, कितना उल्टी किया है इस इंसान ने। आप ये देखिए कि भगवत गीता और भागवतम जैसे सनातन शास्त्रों में हमने मिलावट की है, ठीक है। इसको आप प्रमाणित कीजिए, ठीक है, इसको प्रमाणित करके दिखाइए, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ओपन चैनल है आपको, ठीक है, कैसे हमने मिलावट किया, क्या हमने क्या दूषित किया, वो प्रमाणित करके दिखाइए, ठीक है। और दूसरा भगवत गीता भागवतम, और तीसरा वर्ण व्यवस्था सहित ईश्वर अवतार जैसे महत्वपूर्ण विषयों में मध्वाचार्य परंपरा के आर लेकर इसकोन द्वारा किया जा रहा सनातन विरोधी दुष्प्रचार। तो ठीक है, ठीक है। तो आपने वीडियो देखा, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिंपल बोलता हूँ कि जो बड़े बड़े आचार्य हैं, ठीक है, मैं उनका लेटर देखता हूँ, ठीक है। देखिए मैं उनका लेटर आपको दिखाता हूँ। ये जो उडुपी आस्था मठा लेटर्स आया है, तो मैं वो लेटर पढ़ता हूँ आपके सामने आज, ठीक है। तो मैं पेजावर स्वामी जी का लेटर सबसे पहले पढ़ता हूँ, ठीक है। तो पेजावर स्वामी जी का लेटर मैं पढ़ता हूँ, तो मैं इंग्लिश में हिंदी से कर दे रहा हूँ, सबके लिए इंग्लिश में, जिस जिनको इंग्लिश नहीं आता उनके लिए हिंदी में कर दे रहा हूँ। तो पेजावर स्वामी जी का लेटर है। हमें एक ऐसा लेख को देखकर काफ़ी चिंता हुई जिसमें कहा गया है कि उसमें पूर्ण प्रज्ञा विद्यापीठ द्वारा माधव और गौड़िया संप्रदाय के बारे में जारी किया गया एक बयान शामिल है। हम इस बात को बहुत जोर देते हैं कि यद्यपि दोनों संप्रदाय में कुछ पहलुओं में कुछ अंतर है, फिर भी उनमें अनेक समानताएं हैं और गौड़िया संप्रदाय मध्वा संप्रदाय का ही एक हिस्सा है। हम प्रभुपाद जी के प्रति अत्यंत आदर रखते हैं जिन्होंने वैष्णव भक्ति प्रचलित सिद्धांत को विश्व भर में फैलाया है। हमने कई मौक़ों पर उनकी प्रशंसा की है। हमें यह जानकर बहुत दुखी हुआ कि लेख प्रभुपाद को बदनाम कर रहा है और हमारी राय और दर्शन के विरुद्ध है। इस मामले की समीक्षा की जाएगी और पूर्ण प्रज्ञा विद्यापीठ के कुलाधिपति के रूप में हम संप्रदायों के बीच में पारस्परिक सौहार्दपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के लिए शीघ्र ही एक संदेश प्रकाशित करते हैं। श्री श्री विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी महाराज है। तो ये देखिए इन्होंने लिखा है ऐसा, श्री कृष्ण मठा से आया है ये लेटर, कन्नड़ भाषा में लिखा है, देख लीजिए, कर्नाटका, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए। अभी मैं दूसरा दिखा रहा हूँ, ये पालीमार स्वामी जी का लेटर है, पालीमार स्वामी जी का लेटर है। तो मैं लेटर्स दिखा दे रहा हूँ कि श्री एच श्री विद्या दिशा तीर्थ स्वामी जी कार स्ट्रीट उडुपी। श्री प्रभुपाद जी ने श्री मध्वाचार्य को अपने आचार्य के रूप में स्वीकार किया है, देख लीजिए। तो मैं एक इंसान एवन जो सारा जीवन छुआछूत ब्राह्मणवाद करके सारा जीवन बिता दिया, जिसने जो शिव दुष्प्रचार कर रहा है, वो मतलब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखे कि श्री प्रभुपाद जी ने मध्वाचार्य को अपने आचार्य के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने श्री मध्वाचार्य द्वारा बोले गए बीज को खाद और पानी दिया। श्री प्रभुपाद जी भारत भर में भक्ति पंथ के वृक्ष और शाखाओं के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। वैष्णव श्री प्रभुपाद की साधना को पहचानना सभी मध्वाचार्य का कर्तव्य है। यह सत्य है कि चैतन्य संप्रदाय और माधव संप्रदाय में अंतर है। यह दोनों विचारधाराओं में अंतर होने के बावजूद इसमें मौजूद संपन्नताओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए इन दोनों संप्रदाय का ये अनुयायी को कभी भी एक दूसरे का दोषारोपण नहीं करना चाहिए और ना ही एक दूसरे से ईर्ष्या करनी चाहिए। किसी को दूसरे के अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सभी मध्वा संप्रदाय को एकजुट होना चाहिए। श्री श्री एच हिज होलीनेस श्री विद्या दिशा तीर्थ स्वामी जी। तो ये इन्होंने वापस कन्नड़ भाषा में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक और दिखाता हूँ। तो ये आप देखिए श्री शिरूर महाराज, शिरूर महाराज जी है, ये भी मध्वाचार्य इस संप्रदाय के एक आचार्य हैं बहुत बड़े। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा श्री चैतन्य संप्रदाय मध्वा की एक शाखा है, अभी पूरा पढ़ लीजिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने इस संस्था के प्रचार विश्व की सेवा की है। पश्चिमी जगत में भी उन्होंने भगवत गीता पर अपने प्रवचनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अनेक भक्तों को आकर्षित किया। श्री प्रभुपाद जी की भगवत गीता
पुस्तक उडुपी के कृष्ण मंदिर के सामने बेची जा सकती है, तो देख लीजिए। ठीक है, प्रभुपाद में लगाया गया दोष श्री हरि वायु और गुरु के लगाए गए दोष के समान है। ये देखिए कितना बड़ा बयान दे रहे हो, ये बयान एक छोटा बयान नहीं हो सकता। ये प्रभुपाद में लगाया गया दोष श्री हरि वायु और गुरु के लगाए हुए दोष के समान है। अब जिसको लग रहा है कि ये फेक कॉपी है, तो देख लीजिए श्री शुरूर मठ उडुपी है, और इसमें इनका ये ट्रांसलेशन सब लिखा हुआ है। ये कन्नड़ भाषा में इन्होंने लिखा है, ठीक है, कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। फिर मैं श्री कन्हैया स्वामी महाराज जी के पास जाता हूँ, तो सम आर्ग्यू दैट देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन चैतन्य प्रभु परंपरा एंड श्री मध्वा परंपरा। वी विश टू पुट forth our opinion on this matter. According to the view, Sri Chaitanya Prabhu has embraced Virakti, approached Sri Vyasatirtha, who belongs to the Madhvacharya's traditional Vyasare Mutt. Sri Vyasatirtha disgraced him, offering Diksha to him, and commended him to spread philosophy ideals of Sri Madhvacharya. As a result of his propaganda, mutts with Gaudiya tradition emerged, and this is an historic event. While the glazing through the aforesaid historic event, it is evident that there exists a deep relation between Chaitanya Parampara and Madhva Parampara. Therefore, it is necessary that no one should wound the feelings of Chaitanya Prabhupada making comments on him. We humbly appeals to our, ये आप ही पढ़ लीजिए फिर, ठीक है। फिर इसी प्रकार आप इनका पढ़ लीजिए सुब्रमण्यम जी का, ठीक है। फिलोसफी इज़ वेरी ब्रॉड, फिर आप इनका पढ़ लीजिए। दार्शनिक जगत बहुत विशाल और विस्तृत है। प्रत्येक जगत में सत्य की खोज के में अत्यंत परिश्रम किया है। सभी दार्शनिकों का उद्देश्य मनुष्य के क्षणिक, अच्छा ये आप देख लीजिएगा। फिर देखिए, आचार्य में प्रसिद्ध श्री मध्वाचार्य ने विश्व के लिए द्वैत दर्शन का प्रचार किया है। कुछ अन्य दर्शनों ने भी ऐसे आचार्यों को अपनाया है जो माधव संप्रदाय के करीब है। फिर यद्यपि दोनों विचारधाराओं के कुछ मामूली अंतर है, फिर भी इन दोनों विचारधाराओं के गहन अध्ययन के समान आदर्शों का पता चलता है। आजकल लोग दर्शन के क्षेत्र के प्रगति करने के लिए उत्सुक है, इसलिए उन्होंने फिर अब देख लीजिए, गलत धारणा नहीं फैलनी चाहिए। मध्वा परंपरा के अनुयायी को प्रभुपाद विचारधारा के अनुयायी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी की याचनाओं में कुछ ऐसे ही दिया गया। ये फिर कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पे साफ साफ लेटर्स आए हैं, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे ये वीडियो बना के कुछ भी जो भी मन में आया इनका मन में जो भी आता है वो वीडियो बना दिया। इनका मन में जो भी आया वो वीडियो बना दिया। एक मिनट, इनके मन में जो भी वीडियो आता है, देखिए इनका मन में ये जो वीडियो आया था, ये मतलब कितना मूर्खतापूर्ण बात किया है मन ने। और फिर अब ये ऐसे वीडियो देखते रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। ऐसे लोगों को मैं एक्सपोज करता रहूँगा।